हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप सबका स्वागत है राजकुशन टेक्नोलॉजी में। चलिए आज चलते हैं किस तरह न्यू पीसी बिल्ड करते हैं और या ओल्ड पीसी को ही अपग्रेड या डिग्रेड कैसे करते हैं। चलिए उसे देखते हैं हम और सीखते हैं। हम बिल्ड करेंगे i5 7th जनरेशन की 3.4 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड प्रोसेसर की। इसके लिए हमें चाहिए मदरबोर्ड जो है H110। हम यूज़ कर रहे हैं लैपकेयर की। इसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो i3, i5, i7, i9 पेंटियम सिल्ड्रॉन सीरीज़ के प्रोसेसर सपोर्ट करती है और 6th, 7th, 8th, 9th जनरेशन के प्रोसेसर सपोर्ट करेगी। चलिए इसे एक बार ओपन करते हैं। और न्यू पीसी कैसे बिल्ड करना है देखते हैं और सीखते हैं। इस मदरबोर्ड के साथ हमें एक SATA केबल आएगा और देख सकते हैं सॉकेट इस तरह आएगी इसकी। ये है रैम स्लॉट जहाँ प्रोसेसर बैठेगी और ये है पावर कनेक्शन का पोर्ट और ये सॉकेट। तो इसे हम हटा देते हैं और कनेक्शन कैसे करना है और प्रोसेसर कैसे लगाना है देखते हैं। तो ये रही आपकी प्रोसेसर। हम इसे खोल लेते हैं पहले। इसे हमने खोल लिया है। तो इसमें सॉकेट में इसे खोलना है, फिर इसे निकालना है जो इसकी प्रोटेक्शन कवर होती है और इसमें इसे प्लेस कर देना है और वापस लॉक कर देना है। ये तो हो गई सॉकेट, मतलब CPU सॉकेट पे बैठा दिया गया। चलिए इसके ऊपर फैन बैठाना है। तो मेरे पास फैन है इंटेल की। तो हमें जब नया लेते हैं फैन तो उसके अंदर हमें हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हीट सिंक तो ये हुआ, ये हीट पेस्ट हुआ। तो ये पेस्ट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इस पर प्लेस कर देना है। और इस पर लगा के फैन करेक्ट बैठा के इसे टाइट कर देना है। बस प्रेस करते ही लॉक हो जाती है और लॉक करके इसे गोल घुमा दिया। घुमाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी घुमा हुआ है, बस प्रेस करना था। तो ये हो गया सिंपली और फास्ट मेथड में बैठा देना। उसके बाद फैन कनेक्शन इसमें कर देना है। यहाँ पर लिखा होता है CPU फैन, देख सकते हैं CPU फैन लिखा हुआ है। तो हमें इसमें कनेक्शन करना है। ओके, अब हमें यहाँ पर रैम बैठाना है। तो चलिए हम रैम बैठाएंगे। हमारे पास DDR4 के 2 रैम है। और दोनों 2666 फ्रीक्वेंसी के हैं। तो हम ब्राउन वाला भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर जो SK हाइनिक्स की है। और सब साफ काम तो ठीक से करेगा तो बाद में हम और 4GB का लगा देंगे। इसे लगाने के लिए जस्ट दोनों से ओपन करना है और इसमें प्लेस कर देना है इसे। बस ये हो गया CPU में का जो काम था पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। अब हम चलते हैं कैबिनेट में। चाहे आपके पास पुराना हो या नया हो, उसे अपग्रेड करना हो या डिग्रेड करना हो, प्रोसीजर सब सेम ही है। तो हम लेते हैं CPU। मेरे पास एक CPU है जिसमें पहले i3 4th जनरेशन थी। तो हम इस CPU में बैठाएंगे। इसके अंदर ऑलरेडी SMPS लगा हुआ है, सब कुछ है इसके अंदर। हमें ये सब कनेक्शन करनी होगी, कैसे करनी होगी मैं सब बताऊंगा इसके बारे में।
बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हमें ये कनेक्शन, ये स्टील प्लेट जो मदरबोर्ड के साथ मिलती है उसे हमें लगाना है। इधर लगाने के लिए जस्ट प्लेस करिए और प्रेस कर दीजिए, हो गया। देखिए इस तरह। देख सकते हैं परफेक्ट बैठ गई है। अब इसके अंदर हमें मदरबोर्ड बैठाना है। हमने मदरबोर्ड इसमें प्लेस कर लिया। अब 4 स्क्रू का स्पेस होगा, हमें चारों को स्क्रू में लगाना होगा, स्क्रू लगाना होगा उससे। तो हम स्क्रू के स्क्रू लगा देते हैं। ओके, स्क्रू लगा दिए हैं। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड हो तो इस शॉट में बैठा सकते हैं ग्राफिक कार्ड को। इसे छोड़ा जाए तो अब आगे कैसे कनेक्शन किया जाए वो दिखाता हूँ। ये है पिन पावर के लिए, तो स्टार्टअप पावर के लिए इधर यहाँ पर लगाया जाएगा इस सॉकेट पे। ये है VRM सेक्शन के लिए, तो हम VRM सेक्शन के जगह पे लगा देंगे इसे। अब बारी आती है कि कैबिनेट की कनेक्शन कैसे करनी है। ये जो एक्स्ट्रा है इसमें हमें SSD कार्ड पावर के लिए है, और साथ में हमें केबल दिया गया है, तो ये केबल हमें कनेक्ट करनी है। चलिए देखते हैं उसे कैसे कनेक्ट करना है। पहले हम कैबिनेट कनेक्शन को कर लेते हैं। एक देख सकते हैं इस पर लिखा है USB, तो हम USB को USB पॉइंट पे लगा देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ USB 2.0 लिखा हुआ है एक जगह पे। ये फ्रंट ऑडियो लिखा हुआ है इधर। ये डिबग लिखा हुआ है, और ये है स्पीकर के लिए कनेक्शन है, और ये फ्रंट पोर्ट के लिए होगा, जैसे पावर स्विच के लिए, ये सब के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम यूज़ करते हैं पहले USB पोर्ट के लिए। तो ये है ऑडियो, तो हम ऑडियो का कनेक्शन इधर कर देते हैं वापस। फिर बारी आती है USB की, तो हम USB कनेक्शन यहाँ कर देते हैं। फिर बारी आती है पावर स्विच की, तो हम पावर स्विच यहाँ पर जो नीचे की तरफ है उसे पावर स्विच देते हैं। इस पॉइंट में थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि पावर स्विच कौन सा है, रीसेट बटन कौन सा है, तो मैं इसको बारी बारी बताता हूँ। इसमें ये जो पिन खाली है फ्रंट पोर्ट की जगह पे, ये पिन खाली जो बगल वाला है ये पावर स्विच होता है, उसके ऊपर वाला रीसेट होता है, इसके बगल वाला ये पावर इंडिकेटर होता है, और उसके नीचे हार्ड डिस्क इंडिकेटर होता है कि हार्ड डिस्क कनेक्टेड है और उससे डाटा कनेक्शन चालू हो चुकी है या डाटा एक्सचेंज चालू है। तो चलिए हम उसे कनेक्शन कर लेते हैं। पावर स्विच हमने लगा लिया। दूसरा आता है रीसेट बटन, रीसेट स्विच, तो हमने इधर लगा लिया इसे। तीसरा है हार्ड डिस्क LED, तो हमने इसे नीचे लगा लिया। हार्ड डिस्क LED को ग्रीन लाइट चाहिए हमें। यह है पावर LED जो रेड लाइट में इंडिकेट होती है, तो हम उसको ऊपर लगा लेंगे। अब बारी आती है SSD कनेक्शन की,
या हार्ड डिस्क कनेक्शन की, तो उसे कैसे करते हैं बताता हूँ। ये हमारी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में कनेक्शन पहले इसे इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद इस पोर्ट को हमें पावर सप्लाई में डालना है। हार्ड डिस्क की पावर के लिए हमने यहाँ पावर पे दे दिया। ओके, और इस पोर्ट को, ये जो कनेक्शन के लिए है, उसे हम इधर दे देते हैं। डन। अगर आपके पास SSD है, मेरे पास तो SSD है, मैं SSD लगाऊंगा। SSD है, इसे भी हम लगा सकते हैं। ये NVMe SSD है, 1 TB की है मेरे पास, तो मैं इसको लगाता हूँ। और एक SSD है, ये छोटी सी है मेरे पास, तो इसे भी लगा सकते हैं। ये हो गई कंप्लीट तैयारी। इसके साथ ये जो हार्ड डिस्क है, हमें हार्ड डिस्क को ऊपर की तरफ प्लेस करना होगा और फिट कर देना होगा इसके साथ। ये हो गई कंप्लीट सेटअप। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में। इसे हम कवर करते हैं। फैन घूम रही है, डिस्प्ले देखिए आ चुका है। हमारा SSD में पहले से ही विंडोज़ सॉफ्टवेयर थी, तो ये डायरेक्टली ले ली है। कभी कभार नहीं लेती है, अनएक्सपेक्टेड एरर। फिर भी हमें कुछ भी करके इसको तो फॉर्मेट करना ही पड़ता है लास्ट में। देखिए कई सारे सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि जब अपग्रेड या डिग्रेड करते हैं तो सेम सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करती हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। i5 7th जनरेशन 3.4 GHz स्पीड, 4 GB रैम इंस्टॉल्ड है, 1.84 TB हार्ड डिस्क है इसके अंदर, SSD है सॉरी। वन TB SSD है और 1 TB हार्ड डिस्क है। चलिए ठीक है, ये ऐसे तरह बिल्ड हम करते हैं PC। मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ। और हमें अभी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेक्ट प्लेस पे डाल रखना है, और इस सबको वायर को हमें बांधना है अभी। तो सब कुछ हो गया है, परफेक्ट चल रही है इसका मतलब। तो मैंने 2 हार्ड डिस्क अपने लिए बैठाया और एक SSD बैठा ली है। अब इस सेक्शन के लिए बार बार फैन में ना लगे या कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, तो हम इसे इतना बांध लेते हैं टैग से। हमारे पास टैग है, इसे लेके हमें बांध लेना है। डन। सब कुछ हो गया है। दिस इज द फाइनल। अरे बस चालू करके दिखाता हूँ। चालू किया, ऑन कर रहा हूँ, पावर बटन दबाते ही सारे लाइट्स आ गए। यहाँ की लाइट्स, यहाँ इंडिकेटर दिख रहा है एक बोर्ड का। अगर लाइट का इंडिकेटर ना जले तो एक बार उसे मुड़ा के देख लीजिएगा। अगर मुड़ के भी ना आए तो समझिएगा कि अंदर का लाइट ही खराब है। चालू होने के बाद हम देख सकते हैं वहाँ पर डिस्प्ले आ चुकी है। चालू कंडीशन में तो नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लाइट भी जल चुकी है इधर की। यहाँ का नीचे हम देख सकते हैं ब्लू लाइट जो है
हार्ड डिस्क की डाटा एक्सचेंज की लाइट है। और रेड लाइट जो जल रही है इधर, ये है पावर इंडिकेशन। डन हो चुकी है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।